Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं MPPSC प्रिंसिपल वैकेंसीज की, जिसमें उन्होंने ऑफिशियली जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अनाउंस किया है, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में उन्होंने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को डिवाइड किया है। तो देखिएगा पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो अभी हम बेसिकली आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, हम दो सब्जेक्ट्स पैरेलल में लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम अभी आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस को डील कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन साइंस के 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने आपको कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट करिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच ज़रूर करिएगा। क्लियर? सो चलते हैं हम आज के अपने सेशन में, चूँकि आज का बहुत शॉर्ट सेशन रहने वाला है ड्यू टू लेट नाइट वीडियो। क्लियर? चूँकि बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी लेक्चर तो देना है आप लोगों को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हॉल इफ़ेक्ट रहने वाला है। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स को हम रिकॉल करते हैं, तो हमने आपको इफ़ेक्ट ऑफ डोपिंग बताया था, जिसमें हमने आपको क्या बताया था? इफ़ेक्ट ऑफ डोपिंग, डोपिंग का इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है? हमने आपको बताया था कि डोपिंग का इफ़ेक्ट जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे पड़ता है। क्लियर? उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था डोपिंग इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फिर हमने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि बहुत ज़्यादा डोपिंग करने पे कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, और कंडक्टिविटी का हाई होना किसको शो करता है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो कहने का मतलब है कि एट वेरी हाई डोपिंग सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन कंडक्टर, और वो जो कंडक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिजनरेटेड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसके बाद हमने आपको लीकेज करंट के बारे में बताया था, जो कि हमने आपको बताया था कि जब डिवाइस ऑफ स्टेट में या ऑफ कंडीशन में रहती है, उस स्टेट में यदि कोई करंट फ्लो होती है तो वो लीकेज करंट कहलाती है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? लीकेज करंट जो होती है ओनली टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। उसके बाद हमने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइनॉरिटी बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ेगा। उसके बाद हमने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो लीकेज करंट 7% बढ़ता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो लीकेज करंट डबल ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू हो जाता है। तो उसी सेशन को उसी प्रीवियस सेशंस के आगे आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हॉल इफेक्ट। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है। तो देखिएगा क्या लिखा है? व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ मेटल और सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। कहने का मतलब है कि जब हम मेटल और सेमीकंडक्टर को किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा करंट है जिसे हमने आई से डिनोट किया है। ठीक है, और ये हमारा बी है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि हॉल इफेक्ट में क्या याद रखना है आपको? हॉल इफेक्ट में जो ये देखिए, हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में जो स्पेसिमेन यूज होता है वो कौन सा होता है? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा सेशन को। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या निकल कर आया कि हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें किस शेप का स्पेसिमेन हम यूज करते हैं? तो क्या स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप को हम यूज करते हैं। क्लियर? तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। क्या याद रखना है आपको?
कि व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ मेटल और सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड देन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट। जब हम मेटल और सेमीकंडक्टर को किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाला स्पेसिमेन जो होता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो याद रखिएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हमारा एक मैग्नेटिक फोर्स होता है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो देखिए इसको डायरेक्टली डिराइव किया गया है। मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं, जिसे हम एफएम से डिनोट करते हैं। किसे एफएम से डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स को। क्लियर? तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो Q इन द ब्रैकेट ऑफ V इंटू बी होता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Q ब्रैकेट ऑफ V इंटू बी। क्लियर? अब देखिएगा Q का क्या मतलब है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल v का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। b का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो Q क्या है? चार्ज है। v क्या है? वेलोसिटी। और b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर की लॉरेंस फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे? Fm इक्वल टू Q इन द ब्रैकेट ऑफ V इंटू E। क्लियर? सो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं हम। जैसा हमारा मैग्नेटिक फोर्स है उसी तरह हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसे हम Fe से डिनोट करते हैं, जो कि Q इंटू ई होता है। कि E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी तरह जिस तरह मैग्नेटिक फोर्स है उसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स निकल कर आया जब हमने इसको एक्विलिब्रियम कंडीशन में देखा। देखिए ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला ये है। क्लियर? और जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फॉर्मूला ये है। जब हमने इन दोनों फोर्सेस को इक्वल रखा, ये देखिए सॉरी, जब हमने इसकी एट इक्विलिब्रियम में हमने देखा, क्या देखा? Fm प्लस Fe इक्वल टू 0। क्लियर? ये बात आपको ध्यान, ठीक है, समझ आया? आपने क्या करा? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के सम को आपने 0 मान लिया। ठीक है, जब आपने Fm का वैल्यू रखा, क्या रखा आपने? Fm का वैल्यू Q इन द ब्रैकेट ऑफ V इंटू बी। ये अभी हमने ऊपर फॉर्मूला बताया आपको, ये प्लस एज इट इज आ गया। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका वैल्यू ये आ गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है Fm का फॉर्मूला यहाँ रख दिया V प्लस बी। ठीक है, ये हमारा Fm का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये प्लस एज इट इज आ गया। देन ये जो Fe है इसका हमने फॉर्मूला रख दिया और इक्वल टू हमारा 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा? ये जो E है हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो E को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो V प्लस बी है ये 0 के उस साइड जाके क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। तो हमारा V प्लस बी आंसर हो गया। सॉरी वेट अ सेकेंड, ये इंटू है। क्लियर? समझ रहे बात को? देखिए हमने क्या करा? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को 0 के इक्वल रखा। जब हमने इन दोनों की वैल्यू रखी तो हमारा जो E निकल कर आया वो क्या आया? माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ V इंटू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि V इंटू बी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले ये देखिए हमने ये Fm का फॉर्मूला रख दिया और ये Fe का फॉर्मूला रख दिया। क्लियर? अब हमने क्या करा? हमको इस E का वैल्यू निकालना था तो Q से Q तो कट गया। ठीक है, तो अब क्या करा हमने? ये V इंटू बी इक्वल टू प्लस E हो गया। ठीक है, और इक्वल टू में 0 आ गया। तो जब हमने E का वैल्यू देखा तो ये माइनस V इंटू बी बन गया। क्लियर? यही तो चीज निकल कर आ रही है। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। जब आप उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे
दोनों के फॉर्मूले पुट करके आपको ई का वैल्यू निकाल लेना है और आपको ये याद रखना है कि फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या आता है, ई इक्वल टू माइनस वी इंटू बी, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वी इंटू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था हॉल वोल्टेज, जो कि कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने आपको बताया ना आज थोड़ा सा शॉर्ट सेशन रहेगा ड्यू टू टाइमिंग इश्यूज। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, हम आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ज़्यादा टॉपिक्स कवर करवा देंगे। ठीक है, सो देखिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। हॉल वोल्टेज को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ये बताया कि हॉल वोल्टेज में जो स्पेसिमेन यूज़ करते हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज़ याद रखना है। मान लीजिए आपको पूछ लेंगे स्टेटमेंट देके कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपको याद होगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये हॉल वोल्टेज का स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फोर्स देखा, जिसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला देखा। फिर हम इन दोनों को हमने जब सबमिशन करके ज़ीरो के इक्वल रखा, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया वो आया E इक्वल टू माइनस वी इंटू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो आपको फॉर्मूला याद रखने हैं दोनों के, किस किस के, मैग्नेटिक फोर्स का और लॉरेंस फोर्स का। ठीक है, अब Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, V क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो हमारा हमने जब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन करा तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो हुआ ज़ीरो के इक्वल हुआ। देन हमने इनका जो मान रखा तो हमारा फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया E इक्वल टू माइनस वी इंटू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हॉल वोल्टेज को आपको याद रखना है, उसमें कौन सा किस शेप का स्पेसिमेन यूज़ करते हैं, तो स्क्वायर और ट्रायंगुलर यूज़ करते हैं। क्लियर। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, लेकिन हम एक बात आपको कहना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट सिविल, मैकेनिकल या फिर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बिलोंग करते हैं, तो आप प्रॉपर सीक्वेंस में लेक्चर्स को वॉच कीजिए ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप सीक्वेंस में लेक्चर्स को वॉच करेंगे तो आपको टू द पॉइंट बातें समझ आएगी। ठीक है, और आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को भी रिकॉल करते रहिएगा, कहने का मतलब है रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज वो माइंड से स्कीप होते जाएंगे। क्लियर। तो आज का हमारा जो टॉपिक था हॉल वोल्टेज, जो कि कंप्लीट हुआ। सो किसी भी स्टूडेंट्स को यदि कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए, तो आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। या फिर आप MPPSC वैकेंसीज के रिगार्डिंग और क्या चेंजेस चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।